संकल्प अकेडमी झालावाड़ में माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे सम्माननीय कलेक्टर साहब एवं हमारे आदरणीय एसपी साहब, सीईओ साहब एवं समस्त उपस्थित सम्माननीय गणमान्य अतिथिगण, हम आपको विदित कराना चाहते हैं 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस पर झुमकी के एक छोटे से ग्रामीण हॉस्पिटल पर हमारे मुख्य अतिथि जो कि आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं श्याम सुंदर जी सर, उनके जन्मदिन के अवसर पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के द्वारा विश्व हृदय दिवस पर एक अभियान की शुरुआत हुई थी जिसको हमने हार्ट स्ट्रैप झालावाड़ नाम दिया था। और हमारे प्रशिक्षण वाले डमी पर पहले हाथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय के ही पड़े थे और आज वो हाथ 45,000 नए हाथ तैयार कर चुके हैं। किसी का भी हाथ टूटता है तो उसको जलाने के लिए तत्पर है और ये जन सेवा का, ये जीवन रक्षा का कौशल आज केवल सीपीआर तक ही लिमिट नहीं रहा है। हमने स्नेक बाइट हो, हमने फायर सेफ्टी हो, हमने चाहे हीट टेस्टिंग हो, सब तरीके की चीजों को उसमें सजाया है ताकि एक संपूर्ण जीवन रक्षा का कौशल हमारे जिले में पहुंच सके और कोई भी जान इसलिए नहीं जाए कि प्रशिक्षित हाथ, प्रशिक्षित व्यक्ति यहाँ पर नहीं थे। एक और महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे है, जो भी ऐसे आपातकाल में बड़े पर्सन को जान बचाता है, आगे आता है, नेक भावना से जीवन बचाने की कोशिश करता है, गुड समैरिटन लॉ के तहत उस पर कोई पुलिस केस नहीं होता, कोई बयान नहीं लिया जाता है। और मैं आभारी हूँ हमारे जिले के नेतृत्व आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब का कि हमारे जिले में ऐसे राहतगीरों की पहचान करके उनको मंथली प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। जब हमारा नेतृत्व हमें प्रोत्साहित कर रहा है तो हम क्यों न हमारे हाथ से जान बचाने वाले को सीखने के लिए पीछे कर रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप सब मास्टर ट्रेनर्स हैं, आप जहाँ भी जाएंगे घर परिवार में, अपने विद्यालय में सभी को ट्रेन करेंगे क्योंकि ऐसे 70% इंसिडेंट्स घर से बाहर हो रहे हैं। एम्बुलेंस आने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, कोई पर्सन गिर रहा है, बेहोश हो रहा है, धड़कनें रुक रही है, सांसें थम चुकी है, उस कंडीशन में इकट्ठी भीड़ जो बना रही है वो जूता सुधारी है, बेहोश पड़े व्यक्ति को पानी पिलानी है, बट जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। बट अब इस जिले में वो क्रांति आ चुकी है कि हर व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बहुत सारी जानें, अनजान जानें बची हुई है। हमारी प्रदर्शनी में जो चीजें हैं उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि महोदयों से निवेदन है कि हमारे छोटे से प्रयास फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की प्रदर्शनी में अवलोकन करने के लिए आप सभी पधारे और हमारा प्रोत्साहन उत्साहन जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर। ये डमी है क्योंकि हम किसी भी रियल जिंदा व्यक्ति पर प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे डमी की व्यवस्था की है और ये डमी पर हम पूरा प्रशिक्षण देते हैं। और आज डमी पर 45,000 हाथ अपना ऑपरेशन दे चुके हैं। इसी के साथ में ये एईटी की मशीन है, ये बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़ी जगह होती है। इसमें क्योंकि आपको पता है बॉडी में हार्ट एक मोटर की तरह होता है, जैसे शरीर में मोटर होती है वो बिजली से चलती है, ऐसे हमारे शरीर में हार्ट है, ये मोटर है, ये बिजली से चलती है। यदि इसकी बिजली हार्ट अटैक से, बिजली के करंट से छूटने से रुक जाए तो पर्सन वहीं गिर जाता है, वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसे करंट को वापस शुरू करती है ये छोटी सी एईटी की मशीन। इसी के अंदर ऐसे वॉइस प्रॉम्प्ट है कि आप इसको ऑन करके इस मरीज के हृदय के बंद पड़े करंट को वापस से शुरू कर सकते हैं। यदि शुरू के 3 मिनट में एईटी की मशीन मिल जाए तो 70% इंसान बच जाते हैं। इसीलिए हम हृदय को, बंद पड़े हृदय को बाहर से कंप्रेशन से चालू करते हैं। ये डिवाइस है, ये एम्बुलेंस है, न बैटरी से चलती है न करंट से चलती है, सिंपल सा डिवाइस है। कोई पर्सन डूब जाता है, इसको हम नाक के पास इस तरह से लगाते हैं और सांस लेते हैं। बट हम जब फर्स्ट एड सीखते हैं तो लोगों के मन में आता है चेस्ट कंप्रेशन हम दे देंगे, क्या पता इनके मुंह में ब्लड हो, क्या पता इनको इन्फेक्शन हो, तो ऐसा छोटा सा डिवाइस कर सकते हैं। 100-150 से ज्यादा नहीं है, इसके अंदर फिल्टर है। यदि इसको लगा के आप माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे तो इनकी सांसें बच सकेगी, धड़कनें वापस चालू हो सकेगी। आगे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, छोटे बच्चे
टीका हुआ, ककड़ हुआ अपने नाक में मुंह में ले लेते हैं और वो इतना अंदर चल जाता है कि सांसें रुक जाती है। इस तरीके का डिवाइस जो हम फर्स्ट एड में प्रोवाइड कराते हैं, ये इस तरह से वैक्यूम बनाता है और उस पर्सन के अंदर पड़े उस फॉरेन बॉडी को निकाल देता है। जब भी ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, हमको छोटा सा मैन्यूवर करना चाहिए। इंग्लिश मैन्यूवर बोलते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना अटक गया, आपको खांसी आई है, पार्सल है, बट आपके खाना पूरा घुस गया, सांस नहीं जा रही होगी, तो इस तरीके का मैन्यूवर आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि झालावाड़ प्राकृतिक जिला है, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर प्रजातियां रहती है जंतुओं की, तो यहाँ पर कुछ स्नेक है, इनके मॉडल है, एक स्नेक है, रात को 10 बजे से सुबह 5 के बीच ये काटता है, क्योंकि इसको ह्यूमन बॉडी की गर्मी चाहिए होती है। हमारे ग्रामीण व्यक्ति जो जमीन पे सोते हैं, उनको अक्सर इसकी बाइट होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रेड जब काटता है, केवल मच्छर के काटने से निशान में रहता है, कोई दर्द नहीं होता है और इसके काटने के लक्षण 2 से 3 बार आते हैं। तो यदि ऐसा काम कोई दिखे, जमीन पे कोई सो रहा हो, तो आप आग्रह करिए कि आप मच्छरदानी लगा के सोएं, तो सांप के काटे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएं। इसी के साथ हमारे गांव में प्रैक्टिस रहती है, हम टॉर्निकेट बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं, वो गलत है, क्योंकि यहाँ का खून रुक जाता है, हाथ काला पड़ जाता है, हाथ काटना भी पड़ सकता है। तो उसमें हम ऐसे मोटे पट्टी से जमीन में बैंडेज हो, कोई भी कपड़े से ऐसे प्रेशर इमोबिलाइज कर सकते हैं, ताकि यहाँ का खून का प्रवाह भी चालू रहे और उसी के साथ साथ जो सांप के काटे का जो जहर है वो धीरे धीरे उतर जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एंटी स्नेक वेनम हर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो पहली चीज मरीज को रिएश्योर करना, चाहे सांप जहरीला हो, कैसा भी हो, आप बच जाओगे, क्योंकि ये घबरा जाते हैं, हार्ट ज्यादा धड़कता है तो जहर ज्यादा फैलता है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, इसी तरीके से वाइपर स्नेक ये खून को पतला कर देता है। तो हमको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है कि जहाँ काटा है वहाँ कट लगाएंगे, चूना लगाएंगे, मिट्टी लगाएंगे, गोबर लगाएंगे, ये सब प्रैक्टिस गलत है। वाइपर ने यदि काटा होगा तो आप जब आपने कट लगाया खून नहीं रुकेगा, तो इस प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। ये स्कॉर्पियन है, इसमें भी हार्ट की मॉनिटरिंग जरूरी होती है। टाइमर इसलिए रखा है कि जब कोई गिरेगा, बेहोश होगा, तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा वेस्ट नहीं करने हैं, तुरंत आवाज लगानी है, सहायता के लिए एम्बुलेंस को बुलाना है। यदि आप 10 सेकंड से ज्यादा रुके, पहले 10 मिनट में तो बहुत बड़ा हृदय ब्रेन को सप्लाई नहीं देगा, तो पर्सन आपकी आंखों के सामने ब्रेन डेड हो जाएगा। फिर चाहे एम्बुलेंस आए, आईसीयू में ले जाओ, यदि पर्सन का हार्ट ही रुक गया तो बचाना बहुत मुश्किल होगा। आगे हम देखेंगे कि जैसे हमारे काफी सारे बड़े अक्षरों में फायर सर्टिफिकेट इक्विपमेंट रहता है, बट हमको जानकारी नहीं होती है। जब आग लग जाती है तो हम इसे देखते रह जाते हैं। मैं मेडिकल में हूँ, परंतु मैंने महसूस किया और कालीसिंह थर्मल में जाके इसकी पूरी ट्रेनिंग ली, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसा लगा हुआ है। और साथ के साथ हमने इस अभियान में भी इसको जोड़ा, इसको कैसे चलाया जाता है, एक गोली जाती है, जहाँ आग चल रही है उसके बेस पर इसको लगाया जाता है, यहाँ से प्रेस किया जाता है और साइड बाय साइड स्वाइप किया जाता है। लिफ्ट यूज नहीं करनी है, क्योंकि तार जल सकते हैं। 108 में फोन लगाना है, बिजली का स्विच सबसे पहले बंद करना है, सबसे पहले आपको बाहर निकलना है, उसके बाद सारे खिड़की दरवाजे बंद करने हैं, ताकि बाहर की हवा अंदर नहीं आए और अंदर आग रुक पाए। इसका विस्तृत प्रशिक्षण रहता है। इसके साथ ही जब सीपीआर देते हैं तो कड़क सरफेस चाहिए होती है, इस तरह का कोई भी गत्ता है बोर्ड आप रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, लूट अपराध का मौसम चल रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं हो किसी मजदूर चौराहे पर कोई ट्रैफिक पुलिस, कोई भी हमारा ऐसे धूप में काम करने वाला कर्मचारी वहाँ पे धूप में पानी की कमी से गिर जाए, बेहोश हो जाए, रुकिए देखने आ जाए। हमने ऐसे जो टोल प्लाजा है, ऐसे जो बस स्टैंड है, वहाँ पर सर इस तरह का ओआरएस कैंटीन लगाया है, ये सब निःशुल्क है, इससे जो भी पर्सन है वो सर ओआरएस ले सकते हैं, जो भी पब्लिक प्लेस है इसी के साथ हम न्यूज में देखते हैं हमारे जिले में मधुमक्खी काटने के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समय पर नहीं संभाला जाए तो बहुत गंभीर एलर्जी हो जाती है, हॉस्पिटल में अक्सर पेशेंट एडमिट हो जाते हैं। इसलिए हमने मधुमक्खी का किट बनाया है और ये किट ऐसा है, इसको कल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी दिया गया था, क्योंकि जब मधुमक्खी काटती है हम उस ड्रग को ऐसे करके, ऐसे ट्विच करके पिंच करके
लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खी के डंक में एक सेक होता है, एक थैली होती है जिसमें जहर होता है। यदि आप ऐसे करके निकालेंगे तो आप जहर को अंदर और निचोड़ देंगे। तो आपको इस तरह के गत्ते से, नाखून से ऐसे हटाना चाहिए। इसको साबुन से वॉश करना चाहिए, आइस पैक लगाना चाहिए, आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, चमकीले कपड़े नहीं पहनना है, तेज परफ्यूम नहीं लगाना है। मधुमक्खी का झुंड अटैक करते हैं तो सीधा जाना है, पेड़ नहीं तोड़ना है, सुरक्षा के लिए पानी में नहीं कूदना है, क्योंकि मधुमक्खी ध्यान रखती है किससे खतरा था, वापस आएगा तो अटैक होगा। इस तरह का किट भी आप अपने पास बना सकते हैं। इसी के साथ एक हार्ट अटैक की किट है, क्योंकि यदि आप ऐसे जगह हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो आप खून पतला करने की गोली, कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली, क्योंकि जो थक्का बना है वो 1 से 2 घंटे में आप हार्ट हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। आज भी कार्डियक केयर लैब की हमारे झालावाड़ में जरूरत है। हमारा पेशेंट कोटा रेफर होता है, 2 घंटे में यदि ऐसा किट उसको ये टैबलेट किसी भी पास के डॉक्टर को फोन करके पूछ के ले ले तो खून का थक्का उतना नहीं पड़ेगा कि उसकी जान चली जाए। ऐसा किट भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। साथ ही में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, विश्व महिला दिवस पर झालावाड़ में मिनी सचिवालय के प्रोग्राम पर राजस्थान का पहला मेनोपॉज क्लिनिक शुरू हुआ है। मेनोपॉज ऐसी एज होती है 40 से 45 साल की, जिसमें महामारी रुक जाती है, मूड स्विंग होते हैं, हड्डियां कमजोर होती है। उस मिड लाइफ को सपोर्ट करने के लिए झालावाड़ में मेनोपॉज क्लिनिक, मेनोपॉज किट, मेनोपॉज सखी की शुरुआत हुई है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले विश्व निद्रा दिवस पर हमने क्लिनिक की भी शुरुआत की है जिला अस्पताल पाटन में, हमारे माननीय में जो महोदय के मार्गदर्शन में। क्योंकि हमारा डिजिटल अडिक्शन हो रहा है, हम जिस जगह सोते हैं वहीं टीवी चलाते हैं, वहीं मोबाइल चलाते हैं। तो सिर्फ हाइजीन जरूरी है, कब सोना है, कब उठना है, रात को चाय कॉफी नहीं पीनी है। यदि बेड पर आपको नींद नहीं आ रही है तो बाहर जाइए, टहलिए, पानी पीजिए, बट मोबाइल मत चलाइए और खाना मत खाइए। तो हमारे जिले के कुशल नेतृत्व का, जिनके सपोर्ट से हम आज यहाँ तक इतने लाइफ सेवा योद्धा तैयार कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभम पाटीदार, डॉक्टर शुभम पाटीदार का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अतिथि महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि संकल्प परिवार के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, स्वागत